हेलो दोस्तों, सभी को आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल आशू पे। आज मैं आप सबको एक ज़रूरी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि आप सबको हमारे दैनिक जीवन में काम लगते रहता है। जैसे ज़मीन नापने जाते हैं हम सब, या कोई किसी को नापने के लिए बुलाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कितना कट्ठा है, कितना दूर है। और हमारे यहाँ जो नापने वाले रहते हैं वो अगर कम बेस कर दे तो आपको पता नहीं चलता है। तो आज इसी पे हम वीडियो लेकर आए हैं। इसमें आपको हम एक ऐप्स के बारे में बताएंगे और सीधे आपको ये काम इजी हो जाएगा। ऐप्स के बारे में बता देंगे, उस ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको डिटेल में मैं बता दूंगा कि कैसे ज़मीन को नापा जाता है और हमारा ज़मीन कितना कट्ठा है कहकर वो एक ही बार में आ जाता है। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर में जाना ही होगा। हम जाएंगे प्ले स्टोर में और उसके बाद सर्च करेंगे नापी ऐप। मेरे में पहले से ही यहाँ पर लिखा हुआ था नापी ऐप, तीसरे नंबर पर है नापी ऐप्स कहकर। इसको हम करेंगे इंस्टॉल और इंस्टॉल करने के बाद में हम इसको देखेंगे। इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करके जानेंगे कि इसको चलाना कैसे है, क्योंकि चलाना ही सबसे बड़ा चैलेंज वाला काम होता है। और अगर आप चलाना नहीं जानते हैं तो फिर आपको ज़मीन नापने में होगी दिक्कत। तो आइए हम आपको बताते हैं इसको चलाया कैसे जाता है। इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 करेंगे और उसके बाद गॉट इट। अब इसमें आ गए हमको। अब इसमें एक बार दिखाई दे रहा होगा, बार मेन्यू। इसमें ऊपर नापी का ऑप्शन दिया हुआ है, नीचे है सेंटीमीटर, उसके बाद है मीटर, उसके बाद है फीट, इंच, किलोमीटर, माइल, यार्ड, सब कुछ है। तो हमें इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। हम सीधे जाएंगे नापी जो कोना पर दिखाई दे रहा है नापी वाला, उसके ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में जाकर हम खोजेंगे इसमें प्लॉटर नाम का एक ऑप्शन खोजेंगे और यहाँ हमको प्लॉटर मिल चुका है। तीसरे फेज में है। पहले लेंथ कन्वर्जन है, एरिया कन्वर्जन है। आपको जो भी करना हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन हमें इस वक्त ज़रूरी है प्लॉटर का। प्लॉटर में जाकर हम देखेंगे कि इसमें ज़मीन कैसे नापा जाता है। तो हम आ गए हैं प्लॉटर में। इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा एक सादी सी ब्लैंक सी पेपर दिखाई दे रहा होगा, पेज दिखाई दे रहा होगा। अब इस पेज पर हम पहले उस ज़मीन के आगे जाएंगे और ज़मीन में देखेंगे कि ज़मीन का शेप कैसा है। अगर उसका शेप चार कोना है और ज़्यादातर चार कोना ही रहता है तो हम 4 ठो पॉइंट ले लेंगे। और 4 ठो पॉइंट लेने के लिए हमको जैसा ज़मीन है वैसे ही 4 ठो पॉइंट ले लेंगे। 4 ठो पॉइंट सीधे आपको 4 जगह पे इस पेज में किसी भी जगह 4 ठो पॉइंट ऐसे दाग देनी है। ऐसे 4 ठो पॉइंट दाग देनी है। अब 4 ठो पॉइंट जैसे ही दागेंगे वैसे ही आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा। और लाइन ड्रॉ होने के बाद में हमको इसमें एक और चीज़ ज़रूरी होती है और वो होता है डायगोनल। एक डायगोनल देना होता है, या एक वर्गाकार में, एक आयताकार में 2 ठो डायगोनल बनता है। तो हमको 2 ठो डायगोनल का ज़रूरी नहीं है, हम एक ही डायगोनल देंगे। जैसे हमें यहाँ से इस पेज से लेकर, जैसे यहाँ पे ग्रीन बटन दिखाई दे रहा होगा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसीलिए ग्रीन जल रहा है। और यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक एक डायगोनल खींच देता हूँ तो हमारा डायगोनल तना गया है। मैंने कैसे किया दोस्तों, ये आप ध्यान देते रहिएगा तभी जाकर आपको पता चलेगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हमको ये रेखा जो है, चारों रेखाएं, उसका लंबाई कितनी है वो हमको ज़मीन पे नाप लेनी है। और जितना जितना आएगा उतना उतना हमको इस पे लिखते जाना है। जैसे ये ऊपर वाले लाइन का हमारे पास मान लीजिए 15 फीट आया है, तो इसी लाइन के बीच में क्लिक करेंगे, इसी लाइन में क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे 15 फीट। यहाँ फीट ऑलरेडी दिया हुआ है, यूनिट। आप चाहे तो यूनिट बदल सकते हैं, लेकिन यूनिट बदलने के लिए आपको दूसरा ऑप्शन में जाना होगा। आपको फीट दिया हुआ है तो फीट में ही लिखिए। फिर यहाँ पर 15 फीट मान लीजिए 9 इंच है
तो सीधा 9 इंच दे देंगे। वैसे ही दूसरी वाली लाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ मान लीजिए 20 फीट आया, यहाँ मान लीजिए 10 इंच आया, 20 फीट 10 इंच दे दिए। यहाँ पर मान लीजिए हमारा आया 17 फीट और आया हमारा 6 इंच, ये दे दिए। चौथे नंबर पे मान लीजिए हमारे पास 15 फीट है और इंच हमारा मान लीजिए 9 इंच है, तो वो दे दिए। अब ये जो बीच वाला विकर्ण है डायगोनल, उसका भी लंबाई नापना होगा आपको ज़मीन में। एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक नापना होगा आपको, और वो नाप कर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये मान लीजिए हमारा थोड़ा ज़्यादा ही आता है विकर्ण, क्योंकि उसका लंबाई ज़्यादा होता है। मान लीजिए वो 29 फीट और 7 इंच आया है। अब देखिए आपके नीचे देख रहे होंगे, नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको 259 स्क्वायर फीट दिखा दिया है। 259.17 स्क्वायर फीट दिखा चुका है हमारा। कहने का मतलब हमारे पास इतना ज़मीन का एरिया आ चुका है। अब हम इसको और डिटेल में देखना चाहेंगे तो यहाँ एरिया लिखा हुआ है, इस एरिया पर क्लिक करेंगे। एरिया पर क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे एरिया के दाहिने बगल में है 3 ठो डॉट वाला बटन, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपका सभी आ चुका है। हमारा ज़मीन जो है वो कट्ठा में बोलिएगा तो 0.07 कट्ठा है। धूर में अगर कहा जाए तो ये धूर में कहा जाए तो आपका एक धूर 1.42 धूर है। इसका मतलब हुआ कि आपका कट्ठा में ये ज़मीन नहीं है, ये आपका धूर में होगा। और धूर भी आपका 1.42 धूर है। उसका खेत मूरी भी करके निकाल दे सकते हैं, मटू मूरी भी निकाल सकते हैं। रोपनी 0.05 है, वो भी निकल गया। 0.76 आना जो होता है, आना भी निकल गया, पैसा भी निकल गया, दाम भी निकल गया। कहने का मतलब आपको सभी यूनिट में कन्वर्ट करके ये देगा। अब इसके बाद में हम यहाँ पर अगर प्राइस लिख देते हैं, धूर का कितना प्राइस है। अब जैसे मान लीजिए हमारा ज़मीन 10,000 रुपया धूर है, तो अपने आप ये कैलकुलेट करके दे देगा कि 14,200 रुपया ये 1.42 धूर का दाम हो गया। अब चलिए हम इसको करते हैं बंद और फिर से हम प्लॉट पर जाकर आप सबको कंफर्म कराते हैं। और इसके लिए हम फिर से प्लॉट पर जाएंगे और फिर मान लीजिए एक 5 गुना वाला ज़मीन है, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे 5 गुना वाला ज़मीन है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमको फिर डायगोनल तो देना ही होगा। और डायगोनल इसमें 2 देना होगा, एक से नहीं काम चलेगा, क्योंकि हमको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना पड़ता है। एक मान लीजिए यहाँ से मैंने यहाँ तक का डायगोनल दे दिया, एक मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का डायगोनल दे दिया। अब जाकर ये पूरी निकल जाएगी। तो ऐसे ही अगर ज़मीन है तो इसका भी निकाल सकते हैं। हम सब उस ज़मीन पे जाएंगे, पाँचों रेखाएँ का लंबाई नापेंगे। उसके बाद में 2 विकर्ण लेंगे, 2 विकर्ण का लंबाई नापेंगे। जितना कोना होगा उतना कोना का विकर्ण तानेंगे और उस विकर्ण का लंबाई भी लिखते जाएंगे। जैसे इस रेखा का लंबाई है 75 फीट, दूसरी वाली का मान लीजिए 50 फीट, तीसरी वाली का मान लीजिए 63 फीट, चौथी वाली का मान लीजिए 20 फीट, पांचवी वाली का मान लीजिए 40 फीट। अब हमारा 5 रेखाएं का लंबाई आ चुका है। अब हम विकर्ण का लंबाई नापेंगे और ज़मीन पे नाप कर जितना आएगा उतना इसमें लिखेंगे। मान लीजिए इसका आया 75 और इसका मान लीजिए आया 70। तो अब हम इसको, इसमें कुछ बोल रहा है, उसको हम देखेंगे क्या कह रहा है ये। इसको हम 50 रखते हैं और 50 रखने के बाद में ये लंबाई, हमारा जो क्षेत्रफल है वो आ चुका है। हमारा ज़मीन जो है वो 3708.54 स्क्वायर फीट है। अब इसको 3 डॉट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो हमारा पूरा कितना धूर है, 20.35 धूर है। और 20.35 धूर का कट्ठा में कितना हुआ तो 1.02 हुआ, और बीघा में कितना हुआ तो 0.05 हुआ। वो हमारा टोटल कन्वर्ट करके आ चुका है यहाँ पर दोस्तों। अब हम यहाँ पर देंगे, जैसे 40,000 रुपया धूर है, हम धूर देंगे इसमें, तो आपका
8,14,000 रुपया टोटल कॉस्ट आ रहा है, ये आपको बता रहा है। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आप सबको ज़मीन नापना अब आ ही चुका होगा। अब हम करते हैं इस ऐप्स को बंद और आप सब स्टार्ट कीजिए इसको सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करने के बाद में लाइक कर दीजिए, और लाइक करने के बाद में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। उसके बाद ये ऐप्स डाउनलोड कीजिए और आप खुद देखिए कि आपसे हो रहा है या नहीं, और नहीं अगर हो रहा है तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको प्रॉब्लम क्या हुई। हम उस प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। जय नेपाल।